जो बीत गई सो बात गई। यह बात कहने सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली यदि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है या किसी ने हमारे साथ अन्याय किया है, दुर्व्यवहार किया है, हमको धोखा दिया है, हमारी बेइज्जती की है, हमारे व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाया है, तो उसको भूलना उतना आसान नहीं है। सच तो यह है कि हमारा अतीत यानी हमारा बीता हुआ कल हमारे आज को सिर्फ प्रभावित ही नहीं करता, बल्कि हमारे सभी क्रियाकलापों को डायरेक्ट भी करता है। और कभी कभी तो पास्ट की एक दो जो मन में ठेस पहुंचाने वाली घटनाएं हैं, उनके रेफरेंस से हम भविष्य के बारे में इतना भयावह चित्र कल्पना कर लेते हैं कि हमें एक अनहोनी चिंता, डर या भय की आशंका से हम पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब ये कि आज की खुशी और आनंद या तो हमारे पास्ट के रिपेंट्स के यानी पछतावों के या भविष्य की चिंता और डर के भेंट चढ़ जाते हैं। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग कम पढ़े लिखे जरूर थे या हैं लेकिन जीवन जीने की कला में तो उनका कोई सानी नहीं। और वो क्या कहते हैं, जो बीत गई सो बात गई। मतलब टेक इट लाइटली, हर चीज को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि पास्ट की हर बात को भूल जाइए। यदि पास्ट में आपने कुछ अचीव किया है, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, आप उसको याद करके नृत्य करना शुरू कर देते हैं, तो उसको रेफरेंस पॉइंट बनाइए और उसको अपने खुशी और आनंद में बढ़ोतरी करने के लिए उसे उपयोग करिए। लेकिन यदि कहीं आपका दिल टूटा हुआ हो, यदि आपका कभी दिल टूट गया हो, या कोई ऐसी घटना जो एक ऐसा जख्म हो गया है कि जब भी आप उसे याद करते हैं तो आपका मन वितृष्णा से भर जाता है, आपको बुरा लगता है, उन जख्मों को कुरेदने की जरूरत नहीं है। वक्त दीजिए, वो जख्म धीरे धीरे करके अपने आप भर जाएंगे। सिर्फ हल्का निशान रह जाएगा। लेकिन जब बार बार आप उसे याद करेंगे, कुरेदेंगे, तो जख्म हरा हो जाएगा, आप दुखी होंगे और हाथ में क्या लगेगा? सिर्फ कुछ नहीं, दुख के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप जब भी कुछ पुरानी ऐसी बातें जिससे आपका मन उद्वेलित हो जाता है, आप दुखी हो जाते हैं, ऐसे विचार आते ही या ऐसी यादें आते ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन्हें किनारे ढकेलने की कोशिश करिए, या उन विचारों को किसी अच्छे अनुभव से तुरंत रिप्लेस करिए। मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, भगवान का कोई नाम लेके किया जा सकता है, क्योंकि अगर उसका छुट्टा छोड़ देंगे तो याद आएगा ही, ये भाई ये गलत हुआ, मेरे साथ वो गलत हुआ। यानी अपने गम को कम करने के लिए और खुशी को बढ़ाने के लिए आप प्रयास करिए, और ये आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रयास करने के लिए थोड़ी सी बुद्धि, कॉमन सेंस और ज्यादा समझदारी और थोड़ी सी कोशिश की जरूरत होती है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही करनी है। जमाना इसमें कुछ नहीं कर सकता है। जमाना आपके दुख में शामिल नहीं होगा, बढ़ाएगा। हाँ, अगर आपका अचीवमेंट है तो हो सकता है कि आपके साथ सेलिब्रेट करे, आपको गोद में उठा ले, सर पर बैठा ले, फूलों की वर्षा कर दे। लेकिन अपने दुख को भैया तो अपने ही झेलना पड़ेगा। तो फिर अपनी समझदारी, अपनी बुद्धि और अपनी कोशिश के जरिए मैं वही कहूंगा, जो बीत गई सो बात गई। शुभमस्तु।